अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 का 6th लेक्चर स्टडी करना है, जो कि आर्टिकल है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन दरअसल होती क्या है। अगर हम इसके बरअक्स एक आइडियल सिस्टम को स्टडी कर लें। आइडियल सिस्टम क्या होता है? आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती या रेजिस्टिव फोर्सेस, मज़ाहमत वाली फोर्सेस मौजूद नहीं होती। तो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन या कोई भी फ्रिक्शन मौजूद ना होने का मतलब क्या है? कि मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी बॉडी को ऑसिलेट करवाते हैं, जैसे हम पेंडुलम हमने हैंग किया हुआ है, उसको उठा के हम इस पोजीशन पे ले जाते हैं, जैसे छोड़ेंगे वो मोशन अपनी कंटिन्यू रखेगा। वैसे आमतौर पे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसकी मोशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो रुक जाता है अपनी जगह पे। लेकिन आइडियल सिस्टम में क्या होता है कि वो अपनी मोशन को उसी तरह ही कंटिन्यू रखेगा जैसे हमने स्टार्ट की थी। बेटा बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि आइडियल सिस्टम में फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती और रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती। तो दैट्स वाई उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, डिक्रीज़ नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी मोशन ता क़यामत वो कंटिन्यू रखेगा अपनी, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं खुद ब खुद। बात समझ आ गई? ये किस सिस्टम में होता है? ये आइडियल सिस्टम में। किस सिस्टम में? आइडियल सिस्टम में। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है कि ये सिस्टम जो है हमारे पास आइडियल सिस्टम नहीं है। आइडियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइडियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हम अपने जहन में सोच लेते हैं ये बातें ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन वैसे वैसे होता नहीं है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सिस्टम है वो रेजिस्टिव सिस्टम है। वो क्या होता है? उसमें एयर फ्रिक्शन पाई जाती है, डिफरेंट तरह की फ्रिक्शन पाई जाती हैं, जिसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं और हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो अब जैसे ही हम क्या करते हैं कि एक पेंडुलम को डिस्प्लेस करवाते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो एक ख़ास एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ गुजरने के साथ साथ उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि उस पेंडुलम को मूव करते हुए एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और वो अपनी एम्पलीट्यूड को क्या करता जाएगा? कम होता जाएगा, होती जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस जो हैं या वाइब्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो हम कहेंगे उसकी वाइब्रेशंस डैम्प्ड हो गई हैं। क्या हो गई हैं? डैम्प्ड हो गई हैं। बात समझ आ गई? तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम, जो ऐसे ऑसिलेशंस जो कि वक्त के साथ साथ अपनी एनर्जी को लूज़ करते जाते हैं, ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। बात समझ आ गई? और ये किन फोर्सेस की मौजूदगी में होती हैं ऑसिलेशंस? रेजिस्टिव फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस की मौजूदगी में होती हैं। बेटा बात समझ आ गई? आपको बेटा समझ आ गई? अब ज़रा देखो, डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द ऑसिलेशंस, ऐसी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब मैंने पहले बताया था क्या होता है? वाइब्रेशंस। क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी की ऐसी वाइब्रेशंस कब होती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। ये कब होती हैं? कि इसकी मौजूदगी में होती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस। रेजिस्टिव यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस, मज़ाहमत वाली फोर्सेस की मौजूदगी में होती हैं। ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। बेटा बात समझ आ गई? तो अब मैं थोड़ा सा आइडियल के बारे में बता दूं। आइडियल सिस्टम जो होता है, आइडियल सिस्टम क्या होता है बेटा? जिसमें जो हमारा सिस्टम फ्रिक्शन लेस होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन लेस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइडियल सिस्टम। बेटा बात समझ आ गई? अब नॉन आइडियल सिस्टम कौन सा होता है? नॉन आइडियल सिस्टम क्या होता है भाई? जिसमें फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं होती। फ्रिक्शन ज़ीरो, फ्रिक्शन, या उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल सिस्टम। बात समझ आ गई? ये क्या था? फ्रिक्शन लेस सिस्टम था, और ये क्या है? फ्रिक्शनल सिस्टम। फ्रिक्शनल सिस्टम का मतलब क्या है? रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी। क्या मौजूद होंगी? बात समझ आ गई? तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नॉन आइडियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं? अब हम डिफरेंट डायग्राम्स के ज़रिए समझते हैं कि आइडियल सिस्टम में ऑसिलेशंस कैसे होंगी और नॉन आइडियल सिस्टम में ऑसिलेशंस कैसे होंगी। बेटा बात, ऑसिलेशंस का मतलब क्या है बेटा? शाबाश बताओ। अभी मैंने बताया वाइब्रेशंस। क्या मतलब होता है बेटा? वाइब्रेशंस। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होकर बैठेंगे। तो अब आइडियल सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल एक ले रहे हैं, पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं। किसकी लेते हैं बेटा? ये हमने एक
पेंडोलम ले लिया। क्या ले लिया बेटा? पेंडोलम। पेंडोलम एक लाइट स्ट्रिंग होती है जिसके साथ एक एंड अपर सपोर्ट के साथ अटैच होता है और एक एंड जो है वो बॉब के साथ अटैच होता है। बॉब शुड बी स्मॉल, स्मॉल होना चाहिए, इसका मैथ क्या हो, वेरी स्मॉल हो बेटा, ठीक है। हमने इसको क्या करवा दिया, डिस्प्लेस फ्रॉम मेन पोजीशन। ये इसकी क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बेटा? जैसे ही यहाँ जाके इसको छोड़ेंगे ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। जैसे ही ये मेन पोजीशन पे आके क्या रुक जाएगी? नहीं, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू ये अपनी मोशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करेगी। यहाँ जाके इसको याद आएगा कि भाई मेरा तो घर पीछे था, मैंने तो यहाँ जाना था, तो फिर ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो क्या होगी बेटा? एक्स। और ये क्या कहलाती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एम्पलीट्यूड। ये जो इसका एम्पलीट्यूड है इसको मैं ऐसे कह देता हूँ, ये एम्पलीट्यूड है आइडियल सिस्टम में, ये इसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती जाएगी, करती रहेगी। पहले यहाँ से इधर आएगी, इधर से फिर इधर आएगी, इधर से फिर दोबारा मेन पे जाएगी, फिर मेन पे दोबारा नहीं रुकेगी, फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पे दोबारा आ गए हैं। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, और इसको एक वाइब्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। बेटा बात समझ आ गई? तो ये ऐसे कंटिन्यू रहेगी, उसको ना ही इसका ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा, हमेशा इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वाइब्रेट करती रहेगी। बेटा बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि ये आइडियल सिस्टम है और इसमें कोई फ्रिक्शंस मौजूद नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस सिस्टम है, इसमें कोई मुज़ाहमती फ़ोर्स नहीं लग रही, तो इसकी मोशन को कोई रिटार्डिंग फ़ोर्स नहीं लग रही। रिटार्डिंग फ़ोर्स क्या होती है? मुज़ाहमत वाली फ़ोर्स होती है। गाड़ी आगे की तरफ आ रही है और हम उसको आगे पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, ये कौन सी फ़ोर्स है बेटा? रिटार्डिंग फ़ोर्स। या गाड़ी आ रही है, आगे ट्रक आ रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, ऐसे ही होता है ना। ट्रक उसके ऊपर क्या कौन सी फोर्स लगाता है? रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। बेटा बात समझ आई? तो यहाँ तक आइडियल सिस्टम किसी को समझ ना आया तो पूछ लो फ़ौरन। समझ आया बेटा? अब हम नॉन आइडियल सिस्टम की बात करते हैं जो हमारा मौजूद है। बेटा हमारा इन्वायरमेंट क्या है? नॉन आइडियल है। बेटा क्या है? नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल सिस्टम के लिए क्या है भाई? एक पेंडुलम लेंगे हम इस तरह से, ठीक है, इसको हमने डिस्प्लेस करवाया फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ये इस तरह ऑसिलेशंस परफॉर्म करने लग गया, ठीक है। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है एक्स, और ये इसका इस तरफ वाला इधर साइड वाला एम्पलीट्यूड, ये इधर साइड वाला और ये इधर साइड वाला, दोनों एम्पलीट्यूड आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये नॉन आइडियल सिस्टम कौन सा था? फ्रिक्शनल सिस्टम होता है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस पाई जाती हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं, मज़ामती फोर्सेस पाई जाती हैं। बेटा ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ लेके जाकर यहाँ छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हवा ज़्यादा चल रही है, हवा तेज़ चल रही है, अगर इसके रेजिस्ट कर रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आएगा। क्या आएगा बेटा? आहिस्ता आहिस्ता। अगर हवा नहीं भी है लेकिन फिर भी फ्रिक्शन मौजूद होती है बेटा, ये मेन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर मेन की तरफ जाएगा, फिर दोबारा इस एक्सट्रीम की तरफ आएगा। ये भी ऑसिलेशंस परफॉर्म करता रहेगा। ये भी क्या करता रहेगा बेटा? ऑसिलेशंस परफॉर्म करता रहेगा कुछ टाइम तक, किसी टाइम तक। बेटा बात समझ आ गई? ये इनडेफिनेट टाइम तक करता था, क़यामत तक करता रहेगा आइडियल सिस्टम वाला, ठीक है। ये कभी भी नहीं रुकेगा जब तक हम खुद नहीं रोकेंगे इसको, ठीक है। और ये क्या है? ये कुछ टाइम के बाद खुद रुक जाता है। जैसे आप झूला झूलते हैं, अब एक बार फोर्स लगा दिया, अब दोबारा ना लगाएं फोर्स, तो झूला थोड़ी देर झूलता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है वो बिल्कुल रुक जाता है। ऐसा होता है ना, वो किसकी वजह से? जिन होता है हमारे पास, जिन रोक देता है? नहीं, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हमारी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं बेटा? वाइब्रेशंस को डैम्प्ड कर रही होती हैं। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो ये क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दो वाइब्रेशंस परफॉर्म करने के बाद ये इस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, ये बॉडी जो है इस जगह पे नहीं पहुंच, ये यहीं से वापस चली जाएगी। बेटा बात समझ आ गई? फिर इधर भी ये इस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, ये यहीं से वापस हो जाएगी। फिर कुछ टाइम और गुजरेगा तो फिर इस जगह पे भी नहीं पहुंच पाएगी ये बॉडी, ये यहाँ से वापस चली जाएगी और इस जगह से यहाँ से वापस चली जाएगी। बेटा बात समझ आ गई? आहिस्ता 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे आके ये रुक जाएगी। बेटा बात समझ आ गई?
तो आहिस्ता आहिस्ता इस बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बेटा। बात समझ आ गई? तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिस ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस। बेटा बात समझ आ गई? तो किसी को यहाँ तक वो बात समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो। अब अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, अगर क्या बनाएं बेटा? ग्राफ बनाएं, तो फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ज़रा देखिएगा कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है बेटा, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। ये हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ग्राफ के कितने वेरिएबल्स होते हैं बेटा, किसी को पता है? हाँ, ये वेरिएबल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब वाई एक्सिस के ऊपर आप कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं? एम्पलीट्यूड। क्या ले रहे हैं बेटा? इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहेंगे बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इस एक्सिस के ऊपर आप, इस एक्सिस के ऊपर आप डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते होते हैं, और इस एक्सिस के ऊपर कौन सी लेते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा, ठीक है। तो इधर आप लेंगे टाइम को, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा, ठीक है। अब ज़रा देखो, आपकी स्टार्ट जब आपने ऑसिलेशंस की थी, वो आपका एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम था। क्या था बेटा? बात समझ आ गई? फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और आपका एम्पलीट्यूड क्या होता गया? कम होता गया बेटा। बात समझ आई? तो अब ज़रा देखो, हम ये कहते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या था भाई? मैक्सिमम। क्या था? फिर कुछ टाइम गुजरा तो हमारा एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर और कुछ टाइम गुजरा तो हमारा एम्पलीट्यूड और कम हो गया, फिर टाइम गुजरा तो एम्पलीट्यूड और कम हो गया बेटा। समझ आ रही है? तो आहिस्ता से टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारा एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, होता होता एकदम ऐसा आ गया, बिल्कुल कम हो गया बेटा। बात समझ आ गई? तो ये देखो, इस तरह से कर्व बन जाती है। इस तरह से बेटा, ठीक है। तो ये कर्व बन जाती है कि हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो ये बस आप ये ग्राफ समझ लें, इसमें मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी क्या होता जा रहा है बेटा? रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है बेटा। बात समझ आ गई? तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अब हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशन। क्या देखेंगे बेटा? एप्लीकेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन के ज़्यादातर नुकसानात होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नुकसान होते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या होती है? वेस्ट। क्या होती है? कुछ इसके फ़ायदे भी होते हैं बेटा। हम जो पढ़ने लगे हैं वो क्या पढ़ने लगे हैं? फ़ायदा। क्या पढ़ने लगे हैं बेटा? फ़ायदा, ठीक है। नुकसान क्या है कि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑसिलेशन उसकी रुक जाती है एक टाइम के बाद, फिर हमें दोबारा फोर्स लगानी पड़ती है, यानी हमारी एनर्जी लॉस होती है। क्या होती है? एनर्जी लॉस होती है। जो एनर्जी लॉस होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? जब भी आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो आपकी वर्क एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज़ हो जाती है, ज़ाया हो जाती है बेटा। बात समझ? आप अपने हाथ को रगड़ेंगे तो आपके दोनों हाथों के दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन। क्या होती है बेटा? तो आप एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपकी किस फॉर्म में फील होती है आपको? हीट। आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। बात समझ आ गई? और थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। एप्लीकेशन, कि भाई ये एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि ये जो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ी है ये इस्तेमाल कहाँ होती है? बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है, लेकिन आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, वो है शॉक एब्जॉर्बर। क्या बेटा? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक का क्या मतलब होता है बेटा? झटका। कोई झटका लगा है और उसको वो बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? आपको फील नहीं होने देती बेटा। बात समझ आ गई? ये कहाँ इस्तेमाल होता है? गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। किसमें? कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ये गाड़ी के दो पार्ट होते हैं, गाड़ी का फ्रेम होता है और नीचे उसका एक्सल होता है बेटा। बात समझ आ गई? तो ये शॉक एब्जॉर्बर फ्रेम और एक्सल के दरमियान में लगा होता है। बात समझ आ गई? इसके शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है कि ये फ्रेम और एक्सल के दरमियान में फ़िक्स होता है, और इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर ऑयल फिल होता है। क्या होता है बेटा? ऑयल होता है। ऑयल के ऊपर एक पिस्टन होता है। क्या होता है? पिस्टन, ठीक है। जैसे ही गाड़ी गुजरती है किसी जंप से तो गाड़ी क्या करती है? वाइब्रेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है वो ऑयल के ऊपर जाके क्या लगाता है? फोर्स। ऑयल क्या होता है? ऑयल तो पहले उसमें फिल है, ऑयल कंप्रेस नहीं होता। ऑयल कंप्रेस, वो उसने पिस्टन ने आना तो यहाँ तक था, लेकिन दरमियान में ऑयल था तो पिस्टन यहीं आ जाता है, बस यहाँ के रुक जाता है।
फिर यहीं से ऐसे ऐसे थोड़ा वाइब्रेट करके रुक जाता है, उसकी ऑसिलेशन क्या हो जाती है, डैम्प हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, डैम्प। तो अब ज़रा देखो, अभी फ़र्श है, हम इस पर एक बॉल मारते हैं, वो बॉल उठ के यहाँ तक आती है, बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको गीला कर लें, थोड़ी कच्ची ज़मीन है उसको हम गीला कर लें, वो क्या बन जाती है, गारा बन जाती है, वो थोड़ी सी डैम्प हो जाती है, नमी आ जाती है वहाँ पे, क्या आ जाती है बेटा। तो अब हम उसके ऊपर बॉल मारेंगे तो बॉल यहाँ तक दोबारा नहीं आएगी, वो क्योंकि उसने जो डैम्प हमने ज़मीन को डैम्प किया है, उसने हमारी मोशन को भी, ऑसिलेशंस को भी क्या कर दिया है बेटा, डैम्प कर दिया है बेटा, रेजिस्ट किया है बेटा। बात समझ आ गई, नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो। अब ज़रा देखो इसकी हम डायग्राम बनाते हैं, कैसी होती है। सिंपल से डायग्राम बनाता हूँ मैं कि एक हमारे पास ये क्या है, पिस्टन है बेटा, सॉरी सिलेंडर है, ट्यूब जिसको कहते हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये इसका बॉटम एंड फिक्स है बेटा, ठीक है, ये बॉटम जो है इसका क्या है, फिक्स है। और यहाँ पर एक पिस्टन है बेटा, क्या है, गोली मारने वाला पिस्टल है, पिस्टन है, पिस्टन, PISTON बेटा, बात समझ आ गई। और ये मूवेबल पिस्टन है, क्या है भाई, और यहाँ पे इसका क्या फिल है, ऑयल, इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है ना बेटा, ये गाड़ी के साथ, गाड़ी के फ्रेम के, कार के साथ अटैच होता है, अटैच्ड विद कार, अपर बॉडी के साथ अटैच होता है बेटा, बात समझ आ गई। और ये जो एंड है ना बेटा, ये किसके साथ अटैच होता है, ये एक्सल के साथ अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है बेटा, एक्सल के साथ, अटैच्ड विद एक्सल, समझ आई। एक्सल नीचे एक वो रॉड होता है जो कि गाड़ी को क्या करता है, सपोर्ट करता है बेटा, बात समझ आ गई, जिसके ऊपर गाड़ी का फ्रेम रखा हुआ होता है बेटा, समझ आई। अच्छा, अब देखो ये और ये दोनों आपस में, ये पिस्टन मूवेबल है, ये याद रख लें, ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। अब जैसे गाड़ी को झटका लगता है तो गाड़ी इसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाती है, और पिस्टन किस तरफ मूव करने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ, और नीचे क्या है, ऑयल है, ऑयल इसको नीचे आने नहीं देता, थोड़ा सा कंप्रेस होता है, फिर उसको, क्योंकि ऑयल को ये लिए जगह नहीं है ना कहीं और चला जाए। अब किसी चीज़ को आप दबाएंगे पानी को, तो पानी तो इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, अगर पानी को इधर उधर जाने की जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो कंप्रेस नहीं होगा बेटा, बात समझ आ गई। आपने वो पढ़ा था ना, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था आपने 9th क्लास में। आप कहते पानी के ऊपर प्रेस फोर्स लगती थी तो दूसरी तरफ से गाड़ी उठ जाती थी, हम थोड़ी सी फोर्स लगाते थे, दूसरे एंड से क्या हो जाती थी, गाड़ी ऊपर उठ जाती थी, इतनी हैवी गाड़ी, समझ आ गई। वो पानी हम प्रेस करते थे तो पानी फोर्स लगाता था जाके उधर दूसरी साइड पे, समझ आई। तो अब यहाँ पे इसकी कोई जगह नहीं है, या तो ये ट्यूब लीक हो जाए, पानी बाहर निकल, जैसे हम दबाएंगे पानी बाहर निकल जाएगा, बात समझ आ रही है। या ट्यूब लीक नहीं है तो ये बिल्कुल सही है, तो हम फोर्स लगाएंगे तो ये लिक्विड जो है कंप्रेस नहीं होने देगा। वैसे तो ये पिस्टन इधर आके जाके लगना था, लेकिन क्योंकि दरमियान में ऑयल है, ऑयल इसको क्या कर देता है, डैम्प कर देता है, इसकी ऑसिलेशन को क्या कर देता है बेटा, डैम्प्ड कर देता है, तो ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता। तो थोड़ा सा हमें फील होता है कि थोड़ी सी इस तरह से फील होता है कि ऑसिलेशन हुई है, लेकिन फ़ौरन वो ऑसिलेशन क्या हो जाती है, डैम्प्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, कौन करता है, ये ऑयल, बात समझ आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, क्या कहते हैं बेटा, ये शॉक का मतलब है झटका लगा है और झटके को उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है बेटा, बात समझ आ गई। तो ये आपके बुक में एक एप्लीकेशन दी हुई है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।